डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम इसी चैप्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, बड़े ही मशहूर मैथमेटिशियन, जिनका नाम था पाइथागोरस। तो उनके नाम पे, पाइथागोरस के नाम पे ही इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या मतलब होता है, ये आज हम इस लेक्चर में जानेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट में से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट लिया गया है। पाइथागोरस थ्योरम का क्या मतलब है, अगर हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होगा, उस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, उसमें जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा। अगर हम इस साइड को कहेंगे बेस, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमेशा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट दिया था पाइथागोरस ने, और इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे एक और कॉन्सेप्ट है नंबर्स में, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब हम समझेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का क्या मतलब है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है, अगर आप कोई भी तीन इंटीजर्स लेंगे, से n, m and n, suppose these are any three integers. If sum of the squares of any two of these integers is equal to the square of the third integer, then these three numbers are called Pythagorean triplet. इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये तीन इंटीजर्स हैं, अगर इन तीन इंटीजर्स में कोई भी दो इंटीजर्स आप लीजिए, अगर उनके स्क्वायर्स का सम, means if l square plus m square is equal to n square, or if l square plus n square is equal to m square, or if m square plus n square is equal to l square, कोई भी दो नंबर्स आप लीजिए, अगर उनके स्क्वायर्स का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा, तो इन तीन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर अब हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे, से मैं तीन नंबर्स यहां पे लूंगा, से 3, 4 एंड 5। लेट दीज आर थ्री इंटीजर्स। अगर आप इन दो नंबर्स का स्क्वायर लेंगे और उनका सम लेंगे, फॉर एग्जांपल 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25। अगर आप ये दो नंबर्स लेंगे, इनका जो हमने स्क्वायर लिया उनका अगर आप सम लेंगे, मीन्स 9 प्लस 16 इज 25, और तीसरे नंबर का स्क्वायर भी क्या है, 25, मीन्स सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर, मीन्स दीज थ्री integers are called then Pythagorean triplet, because sum of two squares of two numbers is equal to the square of third number। यहां पे जो हमने दो नंबर्स लिए, उनका स्क्वायर लिया, उनका सम लिया, वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर है, तो इसलिए हम इन तीन नंबर्स को कहेंगे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ये आपको याद रखनी है। जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो क्या है, वो ये है 2m, m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। ये इसकी जनरल फॉर्म है। जनरली अगर हम देखेंगे, ये जो तीन नंबर्स होंगे जिनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे, वो इस फॉर्म में होती है, 2m, m स्क्वायर प्लस 1 एंड m स्क्वायर माइनस 1। अब अगर आप
अपने मैथमेटिक्स में शायद एक्सरसाइज 6.2 देखेंगे तो वहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, फिर नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है और हमें एक नंबर दिया गया है, वहां पे पहला जो नंबर है वो है 16। क्वेश्चन है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 16। तो इन ये जो तीन नंबर्स है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जो होते हैं, इनमें से जो एक नंबर है वो दिया गया है वो है 16। तो बाकी जो दो नंबर्स हमें निकालने हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो एक बात आपने सबसे पहले याद रखनी है, जो नंबर दिया हुआ होगा, जो नंबर गिवन होगा, अगर वो इवन नंबर होगा, और इवन नंबर भी वो नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर आप इस 16 को देखेंगे, ये कौन सा नंबर है? ये इवन नंबर है। आपने याद रखना है, अगर इवन नंबर दिया हुआ होगा तो आपने सपोज करना है कि ये जो नंबर है ये इसके बराबर है, 2m के बराबर। क्योंकि अगर आप 16 ये नंबर लेंगे या ये नंबर लेंगे, वहां से अगर आप m का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो वो इंटीजर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहेंगे लेट m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16, अगर यहां पे आप m का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो m स्क्वायर किसके बराबर होगा? इस 1 को हम यहां ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा 16 माइनस 1, यहां पे प्लस है तो यहां पे ये माइनस हो जाएगा, फिर m स्क्वायर इज इक्वल 15। अब चूंकि 15 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए m का जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप लेंगे m स्क्वायर माइनस 1 आप लेंगे 16 के बराबर, m का जो वैल्यू होगा वो इंटीजर नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो नंबर हमें दिया गया है ये हम लेंगे इसके बराबर। हम लिखेंगे यहां पे लेट 2m इज इक्वल 60। लेट ये जो नंबर दिया गया है ये नंबर है इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। अब हमें ये दो नंबर्स निकालने हैं, उसके लिए हमें चाहिए पहले m का वैल्यू। तो m का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे और 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे उस साइड में, तो m का वैल्यू क्या आएगा? 16/2। चूंकि 2 यहां पे मल्टीपल है तो ये यहां पे डिवाइड हो जाएगा। ये आपको बात याद रखनी है कि असल में हम इसको यहां ट्रांसपोज नहीं करते हैं, असल में हम इस साइड में भी डिवाइड करते हैं 2 से और इस साइड में भी डिवाइड करते हैं 2 से। यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे 16 को डिवाइड हो जाएगा। अब m का वैल्यू क्या निकलेगा? 2 1s are 2, 8s are 16, तो m इज इक्वल टू 8। m का वैल्यू हमें 8 निकला। अब हम ये दो नंबर्स निकाल सकते हैं। अब आप लीजिए, नाउ m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर, m का क्या वैल्यू है अब? 8, तो ये क्या बनेगा? 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर मीन्स 64 प्लस 1, 64 प्लस 1 इज 65। तो ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इसका जो दूसरा नंबर है वो होगा 65। अब तीसरा इसका नंबर क्या होगा? m स्क्वायर माइनस 1। अब इसका वैल्यू हम निकालेंगे, m स्क्वायर, m मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर मीन्स 64 माइनस 1, तो ये बनेगा 63। तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो तीसरा नंबर होगा वो होगा 63। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट अब क्या बनेगा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होगा वो होगा, जो पहला नंबर हमें दिया गया है वो है 16, कामा दूसरा नंबर हमें क्या निकला? 65, कामा तीसरा नंबर हमें निकला 63। तो ये होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें अगर आप दो नंबर्स का स्क्वायर लेंगे वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आप 16 स्क्वायर लेंगे और 63 स्क्वायर लेंगे, उनका फिर सम लेंगे तो वो 65 के स्क्वायर के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे चेक भी करेंगे कि आप ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, पहले हम 16 स्क्वायर लेंगे। 16 स्क्वायर मीन्स 16 इंटू 16, 16 इंटू 16। अगर जब आप 16 को 16 से मल्टीपल करेंगे तो वो बनेगा 6 6 is 36, 6 1 is 6 प्लस 3 हो गए 9, 1 6 is 6, 1 1 is 1, 9 प्लस 6 हो गए 15, कैरी आएगा 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये बनेगा 256। 16 स्क्वायर इज 256।
इसी तरह से अब आप लीजिए 63 का स्क्वायर, चूंकि दो जो नंबर्स का स्क्वायर हमें लेना है वो दो छोटे नंबर्स होंगे और ये जो तीसरा नंबर जो सबसे बड़ा होगा इसके स्क्वायर के बराबर वो उनका सम होगा, उनके स्क्वायर्स का सम। अब आप लीजिए 63 स्क्वायर मीनस 63 इंटू 63, यहां पे आप 63 को 63 से अगर मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 3 3 9, 3 6 18, 6 3 18, 6 6 36 प्लस 1 हो गया 37। तो ये क्या बनेगा, फिर इनको आप अगर ऐड करेंगे तो ये आएगा 9, 8 प्लस 8 हो गया 16, 7 प्लस 1 हो गया 8 और कैरी का 1 बनेगा 9 और आएगा 3। तो इसका जो स्क्वायर है वो ये होगा। अब आप लीजिए 65 का स्क्वायर, अगर हम 65 का स्क्वायर लेंगे, 65 स्क्वायर मीनस 65 इंटू 65, आप 65 को 65 से मल्टीपल करें, हम देखेंगे क्या निकलेगा, 5 5 25, 5 6 30 और कैरी के 2 हो गए 32। अब 6 5 30, 6 6 36, 36 और कैरी के 3 बनेगा 39। तो यहाँ पे जो हमें आंसर आएगा वो होगा 5 2 3 प्लस 9 हो गए 12, 3 और कैरी का 1 बनेगा 4। तो ये बन गया 4225। अब अगर 16 स्क्वायर और 63 स्क्वायर का सम लेंगे वो इसके बराबर होना चाहिए, 65 के स्क्वायर के बराबर, जो हमें आ गया 4225। अगर आप इनका सम लेंगे, अब 16 स्क्वायर क्या निकला था हमें 256, इसको अगर आप प्लस करेंगे 63 स्क्वायर इज 3600 प्लस करेंगे 3969। तो यहां पे क्या आएगा, 6 प्लस 9 इज 15, कैरी आएगा 1, 5 प्लस 6 इज 11 और कैरी का 1 हो गया 12, कैरी आएगा फिर से 1, 2 प्लस 9 हो गया 11 और कैरी का 1 हो गया 12, कैरी फिर से 1 आया 3 और कैरी का 1 हो गया 4। तो जब हमने 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर लिया वो क्या आया हमें रिजल्ट वहां पे 4225, जो कि 65 के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब है ये जो तीन नंबर्स है 16, 63, 65, ये बन गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमेशा कोशिश करें पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे पहले जो उसमें से छोटा नंबर होगा वो लिखेंगे, उसके बाद उससे जो बड़ा होगा उस नंबर को लिखेंगे, 63 आएगा फिर, तो लास्ट पे हम लिखेंगे 65 जो कि सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ऐसे हम कोई भी अगर नंबर आपको दिया हुआ होगा, एक नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, बाकी जो नंबर्स दो नंबर्स होंगे वो हम निकाल सकते हैं। अब एक और अहम बात जो आपने यहां पे याद रखनी है, अगर ये नंबर ऑड नंबर होगा, जो नंबर हमें दिया गया होगा अगर वो ऑड नंबर होगा तो वहां पे दो चीजें आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो नंबर दिया गया है वो है से 50, अगर हम इस 15 को इसके बराबर लेंगे, फिर अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे, अगर हम कहेंगे कि 2m इज इक्वल टू 15, फिर 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो हम m निकलेगा 15/2, ये इंटीजर नहीं है, तो इसके बराबर हम इस नंबर को नहीं ले सकते। अगर नंबर ऑड होगा, आपने याद रखना है कि हम इस ऑड नंबर को 2m के बराबर नहीं रख सकते, फिर इनमें से किसी एक के बराबर रखना है, चाहे या तो इसके बराबर रखेंगे या फिर इसके बराबर रखेंगे। यहां पे भी अब आपको याद रखना है, ये 15 जो नंबर हमें दिया गया है, अगर इस 15 को हम -1 करेंगे तो ये बनेगा 14, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर इसको हम +1 करेंगे ये बनेगा 16, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब किसके बराबर हम इसको रखेंगे, अगर इसके बराबर रखेंगे, जब आप 1 को ट्रांसपोज करेंगे उस साइड में तो ये बनेगा 15 - 1, जो कि 14 आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको m² - 1 के बराबर रखेंगे। तो अगर +1 से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, फिर इसके बराबर रखना है। अगर -1 से बनेगा, फॉर एग्जांपल ये अगर नंबर 17 होता, 17 को अगर -1 करेंगे 16 बनेगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर -1 करने से ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा तो फिर m² + 1 के बराबर इस नंबर को आपने लेना है। तो यहां पे अगर आप लेंगे
हम यहां पे कहेंगे लेट m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 15। तो m स्क्वायर किसके बराबर होगा? 15 प्लस 1। जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, m स्क्वायर किसके बराबर निकलेगा? फिर 16। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 किस नंबर का स्क्वायर है? तो m स्क्वायर इज इक्वल शबाश 4 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। असल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेते हैं और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो या हम ऐसे भी सिंपली कह सकते हैं कि स्क्वायर इज ऑन बोथ साइड, सो स्क्वायर्स विल गेट कैंसिल्ड। तो m इज इक्वल 4। m का वैल्यू 4 निकल गया। ये है m का वैल्यू। तो यहाँ पे आपको इसका जो दूसरा नंबर है इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 2m, m को वैल्यू दीजिए, वो बनेगा 2 इंटू 4 बनेगा 8। यहां से आप तीसरा नंबर निकाल सकते हैं, m स्क्वायर मीनस 4 स्क्वायर प्लस 1। 4 स्क्वायर हो गया 16 प्लस 1 हो गया 17। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो होगा 8, 15, 17। ये बनेगा आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के हवाले से आपने ये सारी चीजें याद रखनी है। अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया होगा, फिर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना होगा क्या होगा। तो ये जो बातें मैंने आपको बताई ये आपको ध्यान में रखनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।